जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 हवलदार का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम टारगेट एसएससी 2030 हम इसको माने। एसएससी में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2030 में, तो सबके लिए जीके का मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। इस मॉक टेस्ट में 25 प्रश्न हैं और जिनका अभ्यास करेंगे आज के इस मॉक टेस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट 25 प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रारंभ में किसे लॉन्गहॉर्न नामक कोड दिया गया था। तो लॉन्गहॉर्न जो कोड था वो किसका कोड था, हमें बताना है दोस्तों। सही जवाब होगा विंडोज विस्टा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विंडोज विस्टा को लॉन्गहॉर्न का नाम दिया गया था, आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखने। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है वैसे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्टीरियो द्वारा आविष्कार किया गया था, मतलब सॉरी स्टीरियो का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, स्टीरियो एक उपकरण होता है और इसका आविष्कार किया था एलन ब्लूमलिन ने। एलन ब्लूमलिन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, कभी क्वेश्चन आए कि WWW का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। ईमेल का जनक कौन है, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा एथलीटों को त्वरित ऊर्जा देता है, मतलब जैसे ही खाओगे तुरंत आपको ऊर्जा मिलने लगेगी। तो क्विक एनर्जी का सोर्स होता है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, ग्लूकोज के अणु जो होते हैं ना, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और शरीर को ऊर्जा देने लगते हैं। तो ये एक एथलीट जो होता है उसको जल्दी ऊर्जा का से मतलब प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए फिर, तो वो है आपका ग्लूकोज, याद रखिएगा। ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विटामिन। विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने। विटामिन शब्द दिया है फंक ने। विटामिन ए, डी, ई और के ये आपके बसा में घुलते हैं। ए, डी, ई, के और बी और सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। दोस्तों, वो वैज्ञानिक कौन थे, वो थे जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में जीवन है और इन्होंने एक यंत्र बनाया था क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ, तो ये आप याद रखिएगा। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, जगदीश चंद्र बसु के द्वारा क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका मेंडल। तो मेंडल जो है इनके प्रयोग है मटर के पौधे पर, और मेंडल ने अपने प्रयोग किस क्षेत्र में किए हैं, जेनेटिक्स के क्षेत्र में। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक कहा गया है मेंडल को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। दोस्तों, कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 कहा गया है पैंथेरा पारदस किसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, पैंथेरा पारदस जो होता है ना, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये तेंदुए का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम वो है पैंथेरा पारदस। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया चीता। दोस्तों, भारत में चीता के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, तो कूनो। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क ये चीते के लिए प्रसिद्ध है। अभी जो हमने अफ्रीका से चीता मंगाया है वो आपका यहीं पर रखा गया है। और आप एक चीज़ और याद रखना, वर्ष 1952 में भारत में चीते को विलुप्त घोषित किया गया था। वर्ष 1952 में भारत में चीते को विलुप्त घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका और बाघ, कभी क्वेश्चन आए प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट बाघ भारत में कब आया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है, तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट ये जो होता है ना दोस्तों, ये वैसे कार्बोनेटों का मिश्रण है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, तो इसका सही जवाब होगा आपका, इसको बोला जाएगा मृदुकांच, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मृदुकांच को सोडियम कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। वैसे कांच क्या होता है, कांच सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। कांच जो है वो आपका सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर, सुपर कोल्ड लिक्विड। नेक्स्ट वन की ओर, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर है। दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम ये सतारा ज़िले में है, महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में एक जगह है आपकी सतारा ज़िले में, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, कृष्णा नदी। और ये गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, याद रखना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा का बनता है आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा ही बनता है, याद रखना। नागार्जुन जो बांध है ना, नागार्जुन सागर बांध, वो इसी नदी पर है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया अमरकंटक। क्या आपको पता है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? दोस्तों खजुराहो के स्मारक आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और जो खजुराहो के स्मारक हैं इनका निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। तो चंदेल जो राजपूत राजा थे, इनके द्वारा खजुराहो के स्मारक का निर्माण करवाया गया है, ये आप याद रखिएगा। खजुराहो के जो स्मारक हैं ये पंचायतन शैली में बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, पंचायतन शैली। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करूं, भारत में सबसे ज़्यादा वन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व भी, पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व। और पन्ना टाइगर रिजर्व में पन्ना की खाने भी हैं, और पन्ना की खाने हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखना इसके बारे में। ठीक है, और भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है ना, यहाँ पे कान्हा किसली नेशनल पार्क भी है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और एक है आपका बांधवगढ़ है, कान्हा किसली है, और सतपुड़ा वाला है आपका, वो यहीं पे आपका, सारे आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी भारत में कहाँ रहती है? यूपी में रहती है। क्लियर। और यूपी का एक डांस याद रखिएगा, नौटंकी। नौटंकी कहाँ का डांस है? तो वो आपका यूपी का है। साथ साथ कथक, कथक भी आपका यूपी का है, ये क्लासिकल होता है कथक। क्लियर। चलिए, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का डांस याद है ना, लावणी, लावणी, कोली और धांगरी गाजा और तमाशा, ये सब महाराष्ट्र के डांस हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान का घूमर है आपका। नेक्स्ट आपका शांग, शांग कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों शांग लोक नृत्य कहाँ का है? ये हरियाणा का है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हरियाणा का। हरियाणा का एक लोक नृत्य और याद रखिएगा, लूर, बहुत आता है एग्जाम में, लूर। एक और याद रखना, फाग, फाग। तो लूर और फाग और सांग ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं, याद रखना। एक धमाल भी पूछ लेता है, धमाल कहाँ का नृत्य है? तो धमाल भी आपका हरियाणा का है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का सबसे फेमस डांस है आपका पंडवानी, पंडवानी, पंथी, पंथी बहुत आता है एग्जाम में। और एक आपका राउत नाचा, तो राउत नाचा, पंथी और पंडवानी, ये कहाँ के डांस है? छत्तीसगढ़ के डांस हैं। ठीक है, झारखंड का याद रखना, कर्मा, कर्मा। और एक पाइका, पाइका डांस कहाँ का है? पाइका डांस झारखंड और उड़ीसा दोनों का होता है। ठीक है, मणिपुर का तो आप जानते ही हैं, मणिपुरी डांस भी आपका एक आपका कौन सा है? राग, एक आपका है पुंग चोलोम, चोलोम। ठीक है, रास आपका यहीं पर है, चोलोम डांस याद रखिएगा, मणिपुर का ये। नेक्स्ट आपका स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों गोल्डन फाइबर, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा, जो आपकी स्वर्ण क्रांति है ना, जिसको सुनहरी क्रांति कहा जाता है, इसका मतलब जो समय है वो बागवानी उत्पादों के लिए है। बागवानी उत्पादन, अब बागवानी उत्पादन में क्या चीज़ आएंगी? तो बागवानी उत्पादन में शहद, फल, सब्जी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा फल है, देखो ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं फलों की, फल क्या होते हैं? फल जो है ना अंडाशय होता है, किसी फल को अगर हम देखें तो वो अंडाशय होता है, राइपेंड ओवरी होता है। और फलों के अंदर मिठास का कारण क्या होता है? वो है आपका फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर क्या कौन सी होती है? आपकी फ्रक्टोज के कारण फलों की मिठास होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मछली के लिए कौन सी क्रांति आई थी भारत में? नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका अंडे उत्पादन, अंडे उत्पादन के लिए रजत क्रांति है, रजत क्रांति है, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति अंडे उत्पादन। तिलहन के लिए पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन संख्या 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, क्या कहा गया है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कोई ध्यान रखना, गलत कथन बताना है। देख लेते हैं। ब्याज दरों में कमी से निवेश में वृद्धि होगी, ब्याज दरों में कमी से निवेश में वृद्धि होगी। अच्छा, ये आपका सही है ना, ये तो आपका सही है, आपसे गलत कथन बताना है। तो ये तो आपका सही हो गया। निवेश में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होगी, ये भी सही है। एक अर्थव्यवस्था में बचत में हुई वृद्धि से वर्तमान उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, बचत में हुई वृद्धि से उत्पादन वृद्धि हो सकती है, ये कथन गलत है आपका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका कथन ऑप्शन सी आपका गलत है। कैसे गलत है दोस्तों? तो किसी अर्थव्यवस्था में बचत में हुई वृद्धि से
उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तव में बचत में जो वृद्धि हुई वो वर्तमान उत्पादन का ही हिस्सा था, इसलिए वो वर्तमान उत्पादन का हिस्सा होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या 12, नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किसमें ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता? दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु किसमें नहीं होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अमोनिया गैस, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। कहीं पर भी ऑक्सीजन का परमाणु आया? नहीं आया, तो इसमें अमोनिया में ऑक्सीजन नहीं होती। जबकि नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या होता है आपका? NO3 माइनस, नाइट्रेट NO2 माइनस, और ये लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, सब में ऑक्सीजन का कंटेंट है, लेकिन अमोनिया में ऑक्सीजन का कंटेंट नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो टॉयलेट होते हैं ना, जो वॉशरूम होते हैं, टॉयलेट या वॉशरूम के पास में जो स्मेल आती है वो कौन सी गैस की होती है? वो अमोनिया की होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है, ये वैसे एक प्रोटोकॉल था, जापान में शहर है ये क्योटो, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना है। तो इसको हम कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया है। क्योटो जो शहर है वो जापान में है, जापान का शहर है क्योटो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूरदर्शन की स्थापना कब की गई? दोस्तों दूरदर्शन ये जो बना है भारत में, ये 15 सितंबर को बना था 1959 में। तो 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई है। यहाँ पे लिखा गया 1969। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? दोस्तों धातु नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। तो सेलेनियम वेब अनुप्रयोगों के लिए एक पोर्टल होता है, तो ये जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। सेलेनियम में एक पोर्टल है, ना कि धातु, याद रखिएगा, ये पोर्टल है। क्वेश्चन संख्या 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 क्या कहा गया है? क्वेश्चन है आपका, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? दोस्तों 10 अवतारों में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, और दूसरा है आपका कुर्म, बराह, बराह के बाद में आपका, उसके बाद में आपका नरसिंह आता है, वामन आता है, परशुराम आता है, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। तो विष्णु का 10वां अवतार जो होता है वो कल्कि होगा, अभी बाकी है, ऐसा कहा जाता है कलयुग में होगा। लेकिन गरुण, गरुण जो होता है ये विष्णु का अवतार नहीं है, बाकी ये मत्स्य, बराह, कुर्म ये सब होते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा दोस्तों, एक ना क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम में कि दक्षिण भारत में जो अलवार संत होते हैं, अलवार संत, ये किसके उपासक होते हैं? तो याद रखना, दक्षिण भारत में जो अलवार संत है ना, ये विष्णु को मानते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में, और इनको चिकित्सा का मिला था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, और साहित्य का मिला था कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था शांति का। लेकिन महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बात करूं नोबेल पुरस्कारों की, तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है? 1901 में, और ये हर साल स्वीडन में दिए जाएंगे। लेकिन शांति का नोबेल जो होता है ना, वो आपका ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल ओस्लो में मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन सा नोबेल शुरू हुआ था? 1968 में अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू हुआ था। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा वैसे गांधी जी की कोई किताब आपको याद है? हाँ, पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों पाथवे टू गॉड गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन मूलतः किस भाषा में है? दोस्तों हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो लिखा गया है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, और ये बांग्ला भाषा में लिखा गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वैसे सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में, उसमें इसको गाया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रगान को स्वीकृति कब मिली थी संविधान सभा द्वारा? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जो है इसको स्वीकृति मिली थी, ये आप याद रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड की होती है, 52 सेकंड की अवधि होती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बांग्ला ना, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, और दूसरे नंबर पे कौन सी थी? बांग्ला। नेक्स्ट आपका,
पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों पासी कोंकी जो लोक नृत्य है ना वो आपका अरुणाचल का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अरुणाचल का। वैसे अरुणाचल के क्या और भी कोई डांस है? हाँ, बुइया बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल का डांस है बुइया। बुइया के बाद में आपका बांचो बहुत आता है एग्जाम में। रीखम पाड़ा बहुत पूछता है एग्जाम में। रीखम पाड़ा कहाँ का डांस है? तो आप याद रखिएगा, रीखम पाड़ा डांस जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का ही है, ठीक है। बाकी आपका पोनुंग भी होता है, पोपिर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोपिर भी होता है, बारदो छम भी होता है। ये सब डांस आपके अरुणाचल के हैं। वैसे अरुणाचल कब बना था दोस्तों? आप याद रखिएगा, अरुणाचल बना था 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बना था। और अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क याद है ना, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है किबुथु, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गोवा का कोई डांस आपको याद रखना है। हाँ, गोवा का एक याद रखना, गोप कहाँ का डांस है? गोवा का। एक को याद रखना सिग्मो कहाँ का डांस है? गोवा का। एक याद रखना फुगड़ी कहाँ का डांस है? गोवा का, याद रखिएगा। केरल में जितने भी कली वाले डांस हैं वो सारे केरल के होते हैं। कथकली, कोलकली, पुलिकली, मरगमकली, कथकली, जितने भी कली वाले वो सारे डांस केरल के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पासीकोंग से पूछा गया था, तो पासीकोंग की अरुणाचल का है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए इसका वेग कितना होना चाहिए? तो पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखिएगा, पर सेकंड। ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है। नेक्स्ट आपका पदार्थों की कठोरता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पदार्थ की कठोरता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ड्यूरोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ड्यूरोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पंक्ति चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 22 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में है? दोस्तों अनुच्छेद 370 जो उपबंध करता है ना, वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। हालांकि ये जो है 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 370 इसको अब मतलब ख़त्म कर दिया गया है, तो 5 अगस्त 2019 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का जो संविधान दिवस होता है भारत में कब होता है? वो है आपका 26 नवंबर। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हमारे संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके हस्ताक्षर हैं? संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके हस्ताक्षर हैं? कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। दोस्तों कहने का मतलब है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार इसका सही जवाब है, मीरा कुमार। 2009 से 2014 तक मीरा कुमार जो थी ये लोकसभा की अध्यक्ष रही थी, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष की सबसे इंपॉर्टेंट पावर मैं बता दूं, एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करेगा? तो एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा गया प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया सरोजिनी नायडू, ये भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, नेक्स्ट आपका लेबोर्न जेम्ब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? दोस्तों लेबोर्न जेम्ब का संबंध जो है ना ये बास्केटबॉल से है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बास्केटबॉल। वैसे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो यहाँ पे लिखा गया गोल्फ। अगर कभी क्वेश्चन आए कि बोकर कप किस खेल से संबंधित है? बोकर कप गोल्फ खेल यहाँ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आई एम अनदर यू पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आई एम अनदर यू पुस्तक जो लिखी है ये लिखी है प्रिया कुमार ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, प्रिया कुमार। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, छोटा सा मॉक टेस्ट हमने डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, और आपसे जल्दी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ में। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं अपने कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि साइंस की मॉक टेस्ट सीरीज़ जो मैंने शुरू की है उस मॉक टेस्ट सीरीज़ को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानप्रीत जी के पॉइंट।